श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम माघ मास मातम्मी के 27वें अध्याय का श्रवण करेंगे। प्रेत कहता है, हे पथिक, तुम्हारे पास यह जो गंगा जल है वह तुम मुझे दो, क्योंकि मैंने इसका बहुत मातम्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मैं आपसे मांगता हूँ। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस योनि त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ। यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने यह प्रार्थना की है। मैंने पूर्व जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि में, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझे हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कि कंठ तक आ गए हैं, उसे बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता है। आगे देवद्युति कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह अपने मन में विचार करने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य मिलते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बालक तथा वृद्धों को मरण, अंधा, कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझे जीवन का आधार इस जल को इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा, हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं। मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मुझसे मांग लिया। अब मैं धर्म संकट में पड़ गया कि क्या करूं, परंतु मैं तो यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना कि मैं प्राणों की रक्षा को मानता हूँ। इसलिए पहले तुम्हें जल दूंगा, उसके पश्चात माता पिता के लिए फिर से जल लेकर आऊँगा। आगे लोमश जी कहते हैं, इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगे कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को अपने मस्तक पर भला क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य मन, वचन और कर्म के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते हैं। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा अपने सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को
प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। वह प्रेत वहाँ से चला गया और जब माघ मास आया तो उसने अपने सुने हुए माघ मास के प्रयाग के मातम्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्तिपूर्वक नारायण जी की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान में बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों का नाश करता है। इससे धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ जाकर हम ऐसा स्नान करें जो कि देवताओं को भी दुर्लभ होता है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचत्व सब नाश को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार लोमश जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सभी लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। माघ मास मातम्य का 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।